हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का 6 फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और दोस्तों साथ ही सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है बाइबिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मीठे पानी की झील नहीं है। तो कौन सी जो दोस्तों मीठे पानी का झील नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था सांभर झील। तो दोस्तों सांभर झील जो है मीठे पानी का झील नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील वुलर झील है और यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है और उड़ीसा में ये स्थित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक के अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्रा से पहले मगध की राजधानी क्या थी। तो पाटलिपुत्रा से पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जो वर्तमान में राजगीर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के तरफ से टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। तो भारत के तरफ से टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो है लाला अमरनाथ है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वनडे में भारत की ओर से पहला शतक कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था। ठीक है, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक सुरेश रैना ने लगाया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मनिक बात्रा किस खेल के खिलाड़ी है। तो मनिक बात्रा जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक चला था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। काम के बदले अनाज का कार्यक्रम दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय लागू हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान प्राप्त हुआ है। तो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है 132वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का प्रमुख कौन है। तो आईबी का प्रमुख तपन कुमार डेका है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का महानिदेशक कौन है। तो एनआईए का महानिदेशक जो है दिनकर गुप्ता है। सीबीआई का निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। सीबीआई का विशेष निदेशक परवीन सिन्हा है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गोवा का राज्यपाल कौन है। तो गोवा का राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। तो 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो है नीरज चोपड़ा था। ठीक है, जो भाला फेंक खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2018 एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 2018 एशियाई खेल का आयोजन जो है इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग में हुआ था। ठीक है, समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था। तो भारत का समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक रानी रामपाल था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चीन रहा था, जो कुल पदक यानी 289 पदक जीता था। ठीक है, भारत की बात करें दोस्तों तो भारत का स्थान 8वां प्राप्त हुआ था और कुल 69 पदक जीता था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए जो है
हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की शक्ति एवं गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुंभी दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य जो है भारतनाट्यम, कुम्भी, कोलट्टम, कावड़ी, ये सभी दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्शन झावेरी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दर्शन झावेरी का संबंध किस नृत्य शैली से है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चार झावेरी बहनें जो दर्शन झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी, ये सभी दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम वायु सीमा क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम वायु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। अब दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विधि के समझ क्षमता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो विधि के समझ क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के ए में वर्णित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मुहावरे का अर्थ होता है अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं जानता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ होता है स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अब दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरुआत की है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरुआत की है। तो दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 की कन्याकुमारी से शुरू हुई है और 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में इसका समापन होना है। ठीक है, राहुल गांधी की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी है। कुल 150 दिनों की इस यात्रा में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करने का प्लान है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है पीएम नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग का सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों सरदार सुवर्णसिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और दोस्तों इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया, रूस से, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 में कौन सा अधिनियम के तहत मंत्री की वीआईपी सुरक्षा हटा दी गई है। तो दोस्तों
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट यानी एक्ट 2019 यानी दोस्तों विशेष सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वीआईपी सुरक्षा हटा दी गई है। ठीक है, और वर्तमान में केवल पीएम नरेंद्र मोदी को एसपीजी का सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस अधिनियम द्वारा हटाया गया है, तो विशेष सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत हटाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में सीआईआई का प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में सीआईआई का प्रमुख कौन है, तो अर्जुन गंगा को 2022-23 के लिए भारतीय औद्योगिक परिसंघ यानी सीआईआई कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न अर्जुन रंगा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। तो केलुचरण महापात्र जो है किस नृत्य से संबंधित है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान, सोनन मानसी, कालीचरण पटनायक, मोहन महापात्र, ये सभी दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने साल के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 श्रेणियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, अर्थात अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 से 21 वर्ष के साल के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं केवल 17 वर्ष कम आयु के चयनित स्कूली छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि खो खो खेल में बैठने वाले टीम के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है। तो खो खो खेल में बैठने वाले टीम के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बैठने वाले टीम के खिलाड़ी को मेजर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भागने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, तो रनर कहा जाता है। और खो खो में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति किसने शुरू किया था। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन ने शुरुआत की थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति का पहली बार 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू की थी। पहली बार हरित क्रांति मैक्सिको देश में शुरू हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्वत का पर्यवाचिक शब्द कौन नहीं है। तो पर्वत का पर्यवाचिक शब्द दोस्तों होता है शिखर, अद्री, पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर, शैल, धराधर, नगपति, ये सभी दोस्तों पर्वत का पर्यवाचिक शब्द होता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत थक जाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का पर्यवाचिक शब्द कौन नहीं है। तो दोस्तों रक्त का पर्यवाचिक शब्द होता है लहू, खून, रुधिर, गोत्र, शोणित, ये सभी दोस्तों रक्त का पर्यवाचिक शब्द होता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस भगवान से संबंधित है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह जो है भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन हमें बच्चों के द्वारा मिला है जो दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।